हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बीवी का कत्ल, हैदराबाद के पुराने शहर के शख्स को फांसी की सजा। हैदराबाद की एक अदालत ने बीवी के कातिल शौहर को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने मजीद जहेज के लिए हिरासा करते हुए बीवी को कत्ल करने वाले शौहर को सजाए मौत सुनाई। साल 2019 में यह वाकया पेश आया था। भवानी नगर पुलिस के मुताबिक तालाब कट्टा के रहने वाले 38 साल इमरान अल हक ने अपनी बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था और यह मुकदमा नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में जेर दौरान था। आज अदालत ने मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई। पुलिस के मुताबिक शौहर अपनी बीवी को रकम का मुतालबा करते हुए जिस्मानी और ज़हनी तौर पर हिरासा क्या करता था। रुकन कौंसिल कविता के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक। रुकन कानून साज कौंसिल की कविता के इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट्स को हैक कर लिया गया। साइबर मुजरिमीन ने मंगल की रात 10 बजे से चारशंबे की सुबह 11 बजे तक लगातार कई बार हैकिंग की। मुश्तबा तौर पर अकाउंट्स को लॉग इन करते हुए शर पसंदों ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक गैर मुतल्लिका वीडियो भी पोस्ट कर दी। कविता ने फिलफौर इस जानिब तवज्जो दी और इस बात का इंकशाफ किया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर लिया गया। इस सिलसिले में कविता ने DGP साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को तफसीलात टैग की। कविता के सोशल मीडिया अकाउंट्स को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने और बहाल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। मरकज ने तेलंगाना को 6 नए IPS ओहदेदार अलॉट किए। मरकज ने 6 नए IPS ओहदेदार तेलंगाना को अलॉट किए हैं। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। साल 2022 के बैच से ताल्लुक़ रखने वाले आयशा फातिमा, सोहम सुनील, साई किरण, मनन भट्ट, राहुल कांता और ऋतु इक्साई को इस तेलुगु रियासत को अलॉट किया गया है। दिल्ली के अपने हालिया दौरे के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, जिन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी, इनसे ख्वाहिश की थी कि रियासत में ज़ायद IPS ओहदेदारों को मुख्तस किया जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को सिर्फ 76 IPS ओहदेदार अलॉट किए गए हैं। उन्होंने मजीद 29 IPS ओहदेदारों को अलॉट करने की ख्वाहिश की थी। मरकज ने 6 IPS ओहदेदारों को इस नई रियासत को अलॉट करने के अहकाम जारी किए हैं। कुत्तों के हमले में कमसिन लड़का शदीद जख्मी। तेलंगाना के मेदक टाउन में वाक़या। कुत्तों के हमले में एक लड़का शदीद जख्मी हो गया। यह अफसोसनाक वाक़या मेदक टाउन में पेश आया। मेदक टाउन की जिम्मीकुंडा कॉलोनी का 4 साला शेख तैमूर को चारशंबे के दिन उस वक्त कुत्तों ने हमला कर दिया जब वो मकान के सामने खेल रहा था। कुत्तों के हमले में लड़का शदीद जख्मी होने की वजह से इसे घर वालों ने मेदक के सरकारी एरिया हॉस्पिटल ले गए और बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। मुकामी लोगों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अवामी नुमाइंदों और हुक्काम को कुत्तों को काबू करने के लिए कई मरतबा नुमाइंदगी की गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुकामी लोगों ने हुक्काम से वाक़े के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। फरवरी में मेगा DSC का ऐलान किया जाएगा, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा। रियासत के R&B और सिनेमाटोग्राफी के वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने ऐलान किया है कि मेगा DSC का ऐलान फरवरी में किया जाएगा और टीचर्स के ओहदों को जल्द पुर किया जाएगा और TS PSC में तब्दीली लाकर ग्रुप 2 का इम्तिहान भी मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी हुकूमत का मकसद शफाफियत के साथ मुकाबला जाती एग्जाम्स का इनेकाद है। काबीना की आइंदा मीटिंग में इस बात पर तबादला ख्याल किया जाएगा कि जल्द ही कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स के साथ साथ 1 तोला सोना भी दिया जाए। रियासती वजीर ने नलगुंडा में RD ऑफिस के अहाते में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के इस्तिफादा कुनंदगान में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि अब से ओहदेदार कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक के साथ साथ पेंशन, इंदिरा मकानात और दीगर सरकारी स्कीमों के लिए अहल उम्मीदवारों का शफाफ तरीके से इंतखाब करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि आने वाले दिनों में 6 जमानतों पर 100% अमल दरामद किया जाएगा। हैदराबाद में नाबालिग को गाड़ी देने पर बाप के खिलाफ कार्रवाई। सड़क हादसे के बाद हैदराबाद की पुलिस ने लड़के के साथ साथ उसके बाप के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। एरागड्डा से ताल्लुक रखने वाले अग्रवाल नामी शख्स का 17 साला बेटा 3 दिन पहले जुबली हिल्स के सिमत बर्क रफ्तारी से कार में जा रहा था। इसने रास्ते में डिवाइडर को टक्कर दे दी। पुलिस वहां पहुंची और जांच की तो पता चला कि लड़के के पास लाइसेंस नहीं है और ये गाड़ी उसके बाप अग्रवाल के नाम पर है। पुलिस ने लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने के मामले में लड़के के और नाबालिग को गाड़ी देने पर उसके बाप के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। KCR की वॉकिंग स्टिक की मदद से चहलकदमी। सदर BRS और साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेजी से रुबए सेहत हैं और वॉकिंग स्टिक की मदद से चलने के काबिल बन चुके हैं। KCR के करीबी रुकने राज्यसभा जय संतोष कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो वायरल किया जिसमें KCR को वॉकिंग स्टिक के सहारे से चलते हुए दिखाया गया। मुआविन की मदद से KCR रोजाना अपने क़यामगाह में चहलकदमी करते हुए बतदरीज सहारे के बगैर चलने की कोशिश कर रहे हैं। संतोष कुमार ने लिखा कि हर कदम पर KCR नई ताकत हासिल कर रहे हैं और जज्बे के साथ वॉकिंग स्टिक की मदद से चलने के काबिल हैं। उन्होंने लिखा कि सहारे के बगैर आज़ादाना तौर पर चलने के लिए महज मुख्तसर वक्त दरकार है। सोशल मीडिया में KCR का वीडियो वायरल होते ही उनके हामियों और BRS के कायदीन और कारकुनों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई। वाज़ेह है कि KCR कूल्हे के ऑपरेशन के बाद से बंजारा हिल्स में वाक़ अपने क़यामगाह पर आराम कर रहे हैं। इब्तिदा में उन्होंने वॉकर की मदद से चहलकदमी की थी और अब वॉकिंग स्टिक की मदद से चलने के काबिल हैं। इत्तलात के मुताबिक KCR आइंदा हफ्ते अपने फार्म हाउस मुंतकिल हो जाएंगे।
शमशाबाद एयरपोर्ट पर कोहरा, कई परवाजें मनसूख। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से कई परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। हुक्काम ने गुज़िश्ता 3 दिनों में तकरीबन 37 परवाजें मनसूख की हैं। 3 रोज से मौसम की तब्दीली की वजह से शदीद कोहरा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से शमशाबाद एयरपोर्ट से दिगर रियासतों और बैरूनी मुल्क परवाजों को मनसूख कर दिया गया है। इतवार को 14 परवाजें, पीर को 15 परवाजें और मंगल को 8 परवाजें मनसूख की गई हैं, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पुराने शहर हैदराबाद के कई इलाकों में हफ्ते को पानी की सरबराही बंद रहेगी। ग्रेटर हैदराबाद को सरबराह किए जाने वाले कृष्णा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फेस 1 के तहत आने वाले मीरालम और अलियाबाद ऑफ टेक इलाकों में 1200 mm डायामीटर पाइपलाइन के जंक्शन के कामों की वजह से पुराने शहर के चंद इलाकों में 24 घंटों तक पानी की सरबराही बंद रहेगी। इस सिलसिले में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने एक बयान जारी करते हुए शहरियों को इत्तला दी कि पाइपलाइन के कामों के अलावा चंद्रायन गुट्टा में सनी गार्डन से शोएब होटल तक किए जाने वाले बॉक्स ड्रेन कामों में मुश्किलात को दूर रखते हुए जंक्शन के कामों को अंजाम दिया जाएगा। ये काम 20 जनवरी बरोज़ हफ्ता की सुबह 6 बजे से दूसरे दिन यानी 21 जनवरी बरोज़ इतवार सुबह 6 बजे तक अंजाम दिए जाएंगे, जिसके पेश नज़र इन 24 घंटों के दौरान मज़कूरा रिजर्वायर के हुदूद में आने वाले इलाकों में पानी की सरबराही मजदूद रहेगी। जिन इलाकों में पानी की सरबराही मजदूद रहेगी इनमें मिस्रीगंज, बहादुरपुरा, किशनबाग, जहानुमा, मुगलपुरा, दारुशिफा, सुल्तान शाही, पत्थरगट्टी, अलजुबल कॉलोनी के अलावा अलियाबाद, गौलीपुरा, तालाबकट्टा और रियासत नगर शामिल हैं। हैदराबाद में दिलखराश हादसा, लड़की हलाक। हैदराबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक लड़की हलाक हो गई। एरागड्डा इलाके के भरतनगर फ्लाईओवर से एक लड़की स्कूटी पर जा रही थी कि वाटर टैंकर ने इसे टक्कर दे दी। इस हादसे में लड़की स्कूटी से गिर पड़ी और वहां से गुजरने वाली आरटीसी बस ने इसे रौंद दिया, जिसके नतीजे में लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। महलूक लड़की की शनाख्त 26 साल सुनीता के तौर पर की गई है। वो कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड इलाके में रहते हुए एक खानगी इदारे में काम कर रही थी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से लाई जाने वाली सरमाकारी नौजवानों के लिए फायदेमंद होगी, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के इख्तियार में आने के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अवामी बहबूद के लिए 6 जमानतों पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम का आगाज़ किया था और अब उन्होंने स्विट्ज़रलैंड दावोस में मुनक्किदा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस के पहले दिन तेलंगाना में भारी सरमाकारी लाने के मुआहदों पर दस्तखत किया है। TPCP के कारगुजार सदर और जुबली हिल्स हल्के के इंचार्ज मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि अडानी, गोदरेज, JSW, गोदी वेब वर्क्स, अराजन जैसी कंपनियों के साथ तकरीबन 37,870 करोड़ रुपए की सरमाकारी के मुआहदे तेलंगाना के नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए काफ़ी फायदेमंद हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए अडानी का आगे आना तेलंगाना के नौजवानों के लिए बहुत मुफीद होगा। इख्तियार में आते ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि इलेक्शन में वादे के मुताबिक नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए सरकारी और निजी शोबों में सरमाकारी को राग़िब करने की जो कोशिश की जा रही है वो काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि 6 में से 2 जमानतों पर अमल दरामद हो चुका है और बाकी 4 जमानतों पर आइंदा 2 महीने में अमल दरामद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम के लिए मुनक्किद किए गए अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम में 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इन सभी को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हर मसले को हल करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। अजहरुद्दीन ने कहा कि इसी तरह रेवंत रेड्डी हमेशा तेलंगाना की तरक्की के लिए काम करेंगे और आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में सबसे ज़्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की क़यादत में राहुल गांधी को मरकज़ में हिमायत हासिल रहेगी। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के लिए मुतारिफ कराई गई RTC बसों में मुफ्त सफ़र स्कीम को गैर मामूली रद्दमल हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिगर रियासतें इस पर अमलावरी के लिए आगे आ रही हैं। ये कांग्रेस पार्टी के अज़म का सबूत है कि यहाँ इस स्कीम को खुलूस नियत से लाया जा रहा है। साथ ही अजहरुद्दीन ने कहा कि हुकूमत किसानों के लिए मुफ्त बिजली, काश्तकारी के लिए सरमाकारी के लिए रईतु भरोसा 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की अमलावरी के लिए गृह ज्योति, हर गरीब के मालिक होने के ख्वाब को पूरा करने के लिए इंदिरा मकानात जैसी स्कीमों को रुआ अमल लाने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अक़लियतों की बहबूद के लिए कई फलाही स्कीमें तैयार की गई हैं। उन्होंने इस बात की सताइश की है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत 1.5 महीने के अंदर जमहूरी तर्ज हुक्मरानी फराहम कर रही है और इसे तमाम तबक़ात से पज़ीराई मिल रही है। पासपोर्ट अदालत। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस सिकंदराबाद में पासपोर्ट अदालत 20 जनवरी को मुनक्किद की जाएगी। यहाँ जारी करता प्रेस रिलीज के मुताबिक ऐसे दरख्वास्त गुजार जिनकी दरख्वास्तें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पेंडिंग हैं, उनसे ख्वाहिश की गई है कि वो तमाम दरकार असल सर्टिफिकेट्स के साथ 20 जनवरी को 10 बजे दिन ता 12:30 बजे दोपहर पासपोर्ट अदालत में मौजूद रहें। 6 जमानतों की तकमील के लिए 3,50,000 करोड़ की जरूरत है, हरीश राव ने कहा। साबिक वजीर फाइनेंस हरीश राव ने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो असेंबली इलेक्शन में हार से मायूस ना हो बल्कि हार से सबक हासिल करते हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी की कामयाबी के लिए मुतहरिक हो जाएं। हरीश राव ने तेलंगाना भवन में नागर कर्नूल लोकसभा हल्के के कायदीन के जायजा इजाजत से खिताब किया। हरीश राव ने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत के 1 महीना गुजरते ही अवाम में इस बात को लेकर बहस का आगाज हो चुका है कि BRS हुकूमत की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर थी। उन्होंने कहा कि BRS लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा करेगी और
और असेंबली हल्के जात में शिकस्त का लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के फैसले कारकुनों की राय और उनके जज्बात के मुताबिक होंगे और बीआरएस का वजूद जिद्दोजहद पर मुबन्नी है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में इख्तिदार की तब्दीली फितरी अमल है और 5 साल बाद तेलंगाना में दोबारा बीआरएस का इख्तिदार होगा। उन्होंने कहा कि बहुत कम रियासतों में कांग्रेस 5 साल के बाद दोबारा बरसर इख्तिदार आई। उन्होंने इस सिलसिले में राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हवाला दिया, जहाँ हाल ही में कांग्रेस हुकूमत जवाल से दोचार हो गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी 5 साल से पहले हुकूमत अवामी तायद से महरूम हो जाएगी। साबिक वजीर फाइनेंस ने कहा कि कांग्रेस ने अवाम से जिन 6 जमानतों का वायदा किया है, इन पर अमल आवारी के लिए 3,50,000 करोड़ की जरूरत है, जबकि तेलंगाना का बजट 2,90,000 करोड़ है। बजट से ज्यादा कांग्रेस ने वायदे किए हैं और इनकी तकमील आसान नहीं है। कांग्रेस गुमराहकुन वादों के जरिए बरसर इख्तिदार आई है और अवाम हकीकत को समझने लगे हैं। उन्होंने बताया कि कर्नाटका में कांग्रेस हुकूमत 5 जमानतों पर अमल आवारी में नाकाम हो चुकी है। कुछ यही हाल तेलंगाना में होगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद करने के लिए बीआरएस अरकान को मुंतखब करने की जरूरत है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस और बीजेपी में मुफाहिमत का बंडी संजय ने खुलेआम इतराफ किया है। हरीश राव ने कहा कि आइंदा चंद दिनों में घर में बैठे हुए बीआरएस कायदीन को अवाम बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देंगे। बीजेपी को राम से ज्यादा हिंदू वोट हासिल करने की फिक्र है, हनुमंत राव ने कहा। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने इल्जाम किया कि बीजेपी राम के नाम पर सियासत कर रही है और इसे भगवान राम से कोई मोहब्बत नहीं। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि बीजेपी मंदिर की इफ्तिताई तकरीब को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है ताकि हिंदुओं के वोट हासिल हों। इफ्तिताई तकरीब में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अदम शिरकत के फैसले को हक बजानिब करार देते हुए वी हनुमंत राव ने कहा कि मंदिर का दौरा कब करना है, यह हर शख्स का इनफरादी फैसला होगा। किसी को जबरदस्ती इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात से ऐन पहले नामुकम्मल मंदिर का इफ्तिताह किया जा रहा है और हिंदू समाज की कई मजहबी शख्सियतों ने एतराज जताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी मंदिर के मसले पर कांग्रेस और इसके कायदीन के खिलाफ गुमराहकुन प्रचार कर रही है। मुल्क में 25 करोड़ अफराद को सतह गुर्बत से निकालने से मुताल्लिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दावों को मुज़िकाखस करार देते हुए हनुमंत राव ने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों में मोदी हुकूमत ने सिर्फ कॉरपोरेट शोबे को फायदा पहुंचाया है, जबकि गरीबों के मसाइल में मजीद इजाफा हुआ है। समाज का हर तबका बिलखुसूस गरीब और मुतवस्सित तबका मोदी हुकूमत के फैसलों से परेशान है। अडानी और अंबानी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली मोदी हुकूमत को अवाम तब्दील करने का तहिया कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में फ़िरक़ावाराना एजेंडे के जरिए बीजेपी लोकसभा चुनाव में कामयाबी की साजिश कर रही है। सराफा बाजार में गिरावट की वजह से सोना 800 रुपये सस्ता, चांदी भी कमजोर। घरेलू सराफा बाजार में जुमेरात को एक बार फिर गिरावट नजर आ रही है। मुल्क के कई शहरों में सोना 800 रुपये फी 10 ग्राम तक कमजोर हो गया। आज की गिरावट की वजह से चेन्नई के अलावा मुल्क के बेशतर सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 63,000 रुपये फी 10 ग्राम की सतह से नीचे कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी आज 58,000 रुपये फी 10 ग्राम की सतह से नीचे आ गया है। सोने की तरह चांदी की कीमत में भी आज गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी 400 रुपये फी किलो की कमजोरी के साथ 75,500 रुपये फी किलो पर कारोबार कर रही है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और ओडिशा के सराफा बाजारों में भी सोने की कीमतों में कमजोरी दर्ज की गई है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना आज 62,620 रुपये फी 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। इन तीनों शहरों के सराफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 57,400 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। हुकूमत की मेगा स्कीम, बिना सिम कार्ड इंटरनेट के चलेंगे वीडियोस। आमतौर पर ऑनलाइन वीडियोस देखने के लिए आपको इंटरनेट और सिम कार्ड की ज़रूरत होती है, लेकिन बाज़ औक़ात नेटवर्क की कमी की वजह से इंटरनेट सर्विस मुतासिर हो जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हुकूमत जल्दी सिम कार्ड और इंटरनेट के बगैर मोबाइल पर इंटरनेट सर्विस दस्तियाब कराएगी। आप नेटवर्क और सिम के बगैर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। ये बराह रास्त मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। सर्विस 19 शहरों में नाफिज की जाएगी। इत्तलात व नशरियात के सेक्रेटरी उप्रोवा चंद्रान ने ब्रॉडकास्टिंग समिट से खिताब करते हुए कहा कि घरेलू डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस का ट्रायल जारी है, जिसे जल्दी हिंदुस्तान के 19 शहरों में नाफिज किया जाएगा। राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब के दिन मुल्क भर में मरकजी हुकूमत के दफातर को आधे दिन की छुट्टी। मरकजी हुकूमत ने अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब के दिन तमाम सरकारी दफातर और इदारों को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। बताया जाता है कि मुल्क भर में हज़ारों लोग इस महीने की 22 तारीख को मुनक्किद होने वाले राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करने का मनसूबा बना रहे हैं। इसी तनाजुर में मरकजी हुकूमत ने 22 जनवरी पीर को मुल्क के तमाम सरकारी दफातर में आधे दिन की तातील का ऐलान किया है। वाज़ेह किया गया है कि यह छुट्टी मरकजी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम तमाम दफातर पर लागू होगी। तकरीब में शिरकत की इजाज़त देने के लिए मुल्क में तमाम मरकजी हुकूमत के दफातर, मरकजी इदारों और मरकजी सनती इदारों को बंद करने का फैसला किया गया है। इस आधे दिन की छुट्टी का इतलाक़ प्रोग्राम के मुकम्मल होने तक होगा।
प्राण प्रतिष्ठा के दिन सरकारी दफातर को बंद रखने के हुकूमती फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया सवाल। रवा महीने की 22 जनवरी को मरकजी हुकूमत के दफातर में आधे दिन की तातील होगी। चूंकि इस दिन प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब है, सरकार की तरफ से इस मौके पर आधे दिन की छुट्टी के ऐलान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है। उन्होंने जुमेरात 18 जनवरी 2024 को तंज़ अंदाज में कहा कि ये सबका विकास है। हैदराबाद के MP ओवैसी ने कहा, बीजेपी की हुकूमत वाली रियासत ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुट्टी मनसूख कर दी। आईनी अथॉरिटी ने नमाज जुमा के लिए 30 मिनट का वक्फा खत्म कर दिया। ये सबका विकास हो रहा है, लेकिन किसी के लिए अपीजमेंट नहीं, यानी अक्सरियत के सिवा। बिल्किस बानो केस 3 मुजरिम सुप्रीम कोर्ट से रुजू। बिल्किस बानो केस के 3 मुजरिम सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए और उन्होंने खुद सुपुर्द होने के लिए कुछ वक्त तलब किया। वाज़ेह है कि बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत की जानिब से 11 कसूरवारों को बरी करने के फैसले को मनसूख कर दिया था और 2 हफ्तों के अंदर इन तमाम को खुद सुपुर्द होने की हिदायत दी थी। अदालत के अहकाम के साथ ही कसूरवारों को पकड़ने के लिए जब पुलिस उनके घर पहुंची तो इनमें से बाज़ के घरों पर खुफल पड़े हुए थे। इस दौरान आज 3 मुजरिमों ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए इन्हें खुद सुपुर्द होने के लिए कुछ वक्त देने की ख्वाहिश की। इन मुजरिमों ने बताया कि ज़ाती वजूहात की बिना पर इन्हें कुछ वक्त चाहिए। अगर राहुल गांधी गुवाहाटी शहर के अंदर दाखिल हुए तो गिरफ्तारी होगी, आसाम के चीफ मिनिस्टर का बयान। राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड से आसाम पहुंच गई है। शिवसागर जिले से शुरू होने वाली ये यात्रा आसाम के 17 अजला से गुजरेगी। इसमें गुवाहाटी शहर भी शामिल है, जिसको लेकर सियासी हलचल मची हुई है। इस मामले पर रियासत के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जुमेरात 18 जनवरी को कहा कि वो शहर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे। आसाम के चीफ मिनिस्टर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने कहा है कि शहरों के अंदर ना जाएं, जो भी मुतबादिल रास्ता मांगा जाएगा इजाजत दी जाएगी, लेकिन अगर शहर के अंदर जाने पर इसरार हुआ तो हम पुलिस का इंतजाम नहीं करेंगे। मैं मुकदमा करूंगा और इलेक्शन के बाद गिरफ्तार करूंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने मजीद कहा, यह न्याय यात्रा नहीं बल्कि मियाँ यात्रा है। जहां भी मुसलमान हैं वहीं यात्रा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने गांधी खानदान पर हमला करते हुए कहा कि मेरे मुताबिक ये गांधी खानदान मुल्क का सबसे करप्ट खानदान है। ये मुल्क में बोफोरस से लेकर भोपाल गैस स्कैंडल के मुलजिमों को भगाने तक है। सबसे करप्ट खानदान गांधी खानदान है। ये न सिर्फ करप्ट है बल्कि नकली भी है। इनका खानदानी नाम गांधी नहीं है, वो अपने नकली नाम के साथ घूम रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आसाम में दाखिल। राहुल गांधी का बिस्वा शर्मा की क़यादत वाली रियासती हुकूमत पर हमला बदउनवान करार दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जुमेरात 18 जनवरी 2024 को शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर और नागालैंड के बाद आसाम में दाखिल हो गई। दरियास्ता राहुल गांधी ने रियासत के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत पर सख्त हमला बोलते हुए इसे मुल्क की सबसे बदउनवान हुकूमत करार दिया। जयपुर में 2.9 शिद्दत का जलजला। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में जुमेरात की सुबह हल्का जलजला आया। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 2.9 रिकॉर्ड की गई। सुबह 7:26 पर आने वाले इस जलजले का मरकज़ ज़मीन से 11 किलोमीटर नीचे था। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जलजले का मरकज़ फुलेरा के करीब था। लोगों ने जलजले को महसूस नहीं किया क्योंकि इसकी शिद्दत बहुत कम थी। अब पाकिस्तान का ईरान पर हमला, फ़िज़ाई हमले में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह करने का दावा। ईरान के फ़िज़ाई हमले के बाद अब पाकिस्तानी फ़ौज ने भी जवाबी कार्रवाई की है। बताया जाता है कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने मशरक़ी ईरान के शहर सरवान के करीब एक बलूच दहशतगर्द ग्रोह के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमला किया है, जो पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन 20 मील दूर है। पाकिस्तानी मीडिया की खबरों में बताया गया है कि इस हमले के बाद दहशतगर्दों के ठिकाने पर ज़बरदस्त आग भड़क उठी, जिससे आसपास के इलाके में धुआं फैल गया। दूसरी जानिब AFP ने महर खबर रिसा एजेंसी की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि ईरान में इस मिसाइल और ड्रोन हमले में कई अफराद जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी हमले में हलाकतों की तादाद 9 हो गई। ईरानी हुक्काम ने कहा, पाकिस्तान में ईरान की जानिब से अपनी मुल्की हुदूद में एक फ़िज़ाई हमले के जवाब में आज सुबह सरहद पार कार्रवाई की। उनका कहना है कि इस हमले में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी हुक्काम ने एक ताज़ा बयान में कहा कि इसकी मुल्की हुदूद में पाकिस्तान की जानिब से जुमेरात को किए गए जवाबी हमले में हलाक होने वालों की तादाद 9 हो गई है। इससे पहले तेहरान ने इस हमले में 7 अफराद की हलाकत की तस्दीक की थी। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने जुमेरात को ईरान के सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में मखसूस अहदाफ के खिलाफ इंतहाई मरबूत तरीके और महारत से की गई फौजी कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।